खूबसूरत आवाज़ और तरन्नुम से मुशायरे लूट लेने वाले शायर जिगर मुरादाबादी। इनका असल नाम अली सिकंदर और तखल्लुस जिगर था। इब्तिदाई तालीम इन्होंने घर पर हासिल की और मुरादाबाद हिजरत करके आए तो जिगर मुरादाबादी कहलाए। फ़ारसी की चंद इब्तिदाई किताबें इन्होंने पढ़ी, मगर शायरी का ज़ौक़ उन्हें विरसे में मिला था। उनके वालिद अली नज़र साहिब दीवान शायर थे। जिगर एक नेक फितरत, दरवेश मंच और सलीम उत्तबा इंसान थे। दीन से उन्हें ख़ास लगाव था। हज किया मदीना मुनव्वरा में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते कहीं और दीन की तरफ उनकी जो रुझान है उसमें असगर गोंडवी का भी बहुत ज़्यादा दखल है। खूबसूरत नाते कहने में उनको कमाल हासिल था। जिगर मुशायरों में बहुत ज़्यादा मकबूल थे। उनकी आवाज़ अच्छी थी, चुनाचा वो अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए मुशायरे लूट लिया करते थे। गज़ल के जो अनासिर होते हैं जिन्हें कि तग़ज़्ज़ुल कहा जाता है, जिसमें मौसीक़ियत, तरन्नुम, रवानी, सोज़ो गुदाज़, आफ़ाक़ियत जैसे बेशुमार अनासिर शामिल होते हैं, वो उनके यहाँ बहुत नुमायाँ पाए जाते हैं। दाग दहलवी से मुतासिर थे गज़ल में, लेकिन अपना एक ख़ास रंग उन्होंने पैदा किया। क्लासिकल रवायत का दामन नहीं छोड़ा। क्लासिकल का मतलब है पुराने अंदाज़ के लिखने वाले जो गज़ल गो शोरा हैं, उनका जो अंदाज़ तहरीर था, अंदाज़ असलूब था, उसके मुताबिक उन्होंने गज़ल लिखी। पुख्ता है उनका कलाम, एक वालहानापन और नगमगी का एहसास उनकी शायरी में पाया जाता है। अज़ीज़ तलबा, जो गज़ल आपको पढ़ाई जा रही है, ये गज़ल सहले मुमतना की एक मिसाल है। सहले मुमतना से मुराद ये होता है कि गज़ल का बहर आसान अल्फाज पर भी मुश्तमिल होता है और उसकी लंबाई भी थोड़ी मुख्तसर होती है। आसान अल्फाज, आसान अंदाज से फ़िक्र को लेकर वो शेर लिखा गया होता है या गज़ल लिखी गई होती है और पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर फ़ौरी तौर पर इसके असरात मुरतब होते हैं। आसान अल्फाज, आसान मौज़ू, मगर अक्सर इनका गहरा मफ़हूम होता है जिसको कि जाना जाता है और पढ़ा जाता है, और इसी की वजह से, इस गहरे मफ़हूम की वजह से ये दिलो दिमाग पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। बहुत ही खूबसूरत और आसान अल्फाज पर मुश्तमिल ये शेर है और सहले मुमतना की बेहतरीन मिसाल है। जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि इंसान एक दूसरे से मिलता है, राब्ते रखता है, रिश्ते ताल्लुक़ रखता है, दोस्तियाँ रखता है, रोज़ाना का मिलना जुलना होता है, मगर इंसान के दिल के ताल्लुक़, एहसासात किसी एक शख्स से वाबस्ता होते हैं और हम हज़ारों लोगों से मिलकर भी एक ही शख्स को बस मोहब्बत करते हैं और उसको जानते हैं और उसी से मिलना चाहते हैं। इंसान एक माशरती जानवर है और इसका ताल्लुक़ सारा दिन इंसानों के साथ, अपने जैसे आदमियों के साथ रहता है। ज़िंदगी की ज़रूरतें हों, रिश्ते नाते और ताल्लुकात हों, दुख और दर्द, मोहब्बत और तवज्जो, खुलूस जैसे बेशुमार जज्बात का ताल्लुक़ भी इंसानों का इंसानों के साथ होता है। मगर इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है और किसी से अपने दिल के ताल्लुकात वाबस्ता कर लेता है, तो वो बहुत से लोग नहीं होते, वो सिर्फ़ एक शख्स होता है। बेशक हमारे इर्द गिर्द कई लोग हों, हम हजूम में घिरे हुए हों, बेशुमार रिश्ते नातों में झगड़े हुए हों, मगर जो दिल का ताल्लुक़, मोहब्बत और इश्क का जो ताल्लुक़ होता है,
وہ کسی ایک ہی شخص سے انسان وابستہ رکھتا ہے، اسی کو دیکھ کر جیتا ہے اور اسی پر مرتا ہے، اسی کو اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہے اور اسی سے ہی وہ خوبصورت جذبات وابستہ ہوتے ہیں جن کو وجوہ بنا کر شعراء اتنی خوبصورت غزلیں تحریر کیا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ملنے سے کہاں ملتا ہے ایک بار آدمی، ہر آدمی میں ہوتے ہیں دو چار آدمی۔ یہ بھی اس شعر کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ انسان بے شمار انسانوں سے ملتا ہے اور کبھی کبھی آپ ایک شخص سے تمام زندگی روابط رکھتے ہیں، ملتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ ایک گھر میں رہتے ہوئے اس شخص کو پہچان نہیں پاتے، اور بقول شاعر کے ہر آدمی، ہر انسان کے اندر بھی دو چار اور انسان اور آدمی چھپے بیٹھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ غزل میں جگر بھی یہی کہتا ہے کہ آدمیوں سے تو ہم روز ملتے ہیں، مگر وہ ایک شخص جس کا ہمارے ساتھ خاص تعلق ہو یا جو ہمیں اہمیت دے، جو ہم سے محبت کرے، وہ کوئی ایک شخص ہوتا ہے۔ ہر کسی سے ہمارا دل نہیں ملتا، ہر کسی سے ہمارے جذبات نہیں ملتے۔ کسی اور نے کیا خوب کہا ہے، آدمی آدمی سے ملتا نہیں، احساس روابط شرمایا بہت، دل کی بات لب پر آتی نہیں، جانے کس نے دل دکھایا بہت۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے ناراض رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اتنے بھول پن سے، اتنی سادگی سے مجھے دوبارہ ملتا ہے کہ میں اس کے گزشتہ کیے گئے ظلم و ستم، کج ادائیوں کو بھول جاتا ہوں، اس کی لاپرواہیوں کو، اس کی بے توجہی کو بھول کر میں دوبارہ سے اس کا مداح، اس کا عاشق بن جاتا ہوں۔ جگر مراد آبادی نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں عاشقوں کی ازلی فطرت سے پردہ اٹھایا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس کی کوئی بھی بات وہ دل پر نہیں لیتے، وہ ان کے ساتھ جیسا بھی رویہ اور برتاؤ کرتے ہیں، جیسے ہی ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، اپنے عاشق پر ستم ڈھاتے ہیں، مگر جب وہ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا ہے، جب وہ آمنے سامنے اس سے ملتا ہے، تو اس کے تمام ظلم و ستم کو بھول جاتا ہے، اور اس کا دل اچانک اپنے اس ظالم محبوب پر مہربان ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مجھے بھی ایک ستم گر کے کرم سے ستم سہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اردو ادب کی روایتی شاعری میں یہ خیال ایک عام سی بات ہوتی ہے کہ محبوب ظالم اور جفاجو ہوتا ہے، وہ اپنے عاشق کی پرواہ کبھی بھی نہیں کرتا، اور اس کا ظلم و ستم زبان زدِ عام ہے، وہ اسے خوش نہیں دیکھ سکتا، اس پر ستم آزماتا ہی رہتا ہے، وہ اس کی قدر کرنے کے بجائے اس کی تذلیل کرتا رہتا ہے، اور اس کے سامنے، اس کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ چراغ حسن حسرت نے بھی کچھ ایسا ہی شکوہ کیا، اور وہ کہتے ہیں، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اثر لکھنوی کا بھی کچھ ایسا ہی ایک شعر ہے، کرم پر بھی ہوتا ہے دھوکہ ستم کا، یہاں تک علم آشنا ہو گئے ہیں۔ اور کسی نے کچھ ایسا کہا، بدلہ جفا کا دیں گے بڑی سادگی سے ہم، تم ہم سے روٹھ جاؤ گے اور زندگی سے ہم۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ آج نہ جانے کیا ہوا، جب میں تم سے ملا اور تمہیں دیکھا، تمہارے چہرے پر آئی بے ساختہ ہنسی کو دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا کہ آج تمہاری یہ ہنسی اور یہ مسکراہٹ پھولوں سے بہت ملتی جلتی ہے۔ یہ شعر مجازی کیفیت کا ہے،
اور تقریباً سبھی غزل گو شعراء میں اس قسم کے اشعار ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور محبوب کی خوبصورتی، اس کی شخصیت، رنگ روپ، آنکھیں، چہرہ، رخسار، اس کے دانت، اس کے بال، اس کے قدم، اس کا چلنا، ایک ایک بات کو شعراء اپنی غزل کا موضوع بناتے رہے ہیں۔ اور یہاں بھی جگر کہتے ہیں کہ آج ہی کچھ ایسا ہوا کہ تمہاری ہنسی مجھے پھولوں کی ہنسی سے ملتی جلتی نظر آئی۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب کا جلوہ ہوش سے بیگانہ ہی کر دیا کرتا ہے، اور میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو میں اس کی خوبصورتی، اس کے حسن، اس کی باتوں اور اس کی ہنسی کو کسی اور ہی رنگ میں لیتا ہوں، اور میں اپنے محبوب کی خوبصورتی کو پھولوں سے تشبیہ دیتا رہتا ہوں۔ کہیں غزلوں میں شعراء حضرات اپنے محبوب کی خوبصورتی کو پھولوں سے بڑھ کر قرار دیتے ہیں، کہیں ان کی ہنسی کو پھولوں کے چٹکنے سے مراد لیتے ہیں، اور یہاں تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاعر اپنے محبوب سے اکثر ملا کرتا تھا، مگر آج ہی کچھ ایسا ہوا کہ اس کے دل پر ایک تیر چلا، اور وہی عام سا چہرہ جن سے وہ روز ملا کرتا تھا اچانک اسے بہت خوبصورت نظر آیا، اور وہ کہتا ہے کہ آج تمہاری ہنسی کسی پھول کے جیسی مجھے محسوس ہوئی ہے، یعنی شاید آج ہی اس کے دل پر وہ کیفیت نازل ہوئی ہے جس کو کہ محبت کہتے ہیں۔ پھولوں میں پائے جانے والے تمام تر اوصاف محبوب کی اس ہنسی سے ملتے ہوئے اس کو نظر آتے ہیں، اور شاعر کہتے ہیں کہ تمہارے خوبصورت چہرے پر آئی ہوئی تمہاری ہنسی ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی پھول کھلتا ہے یا پھول کی کلی چٹکتی ہے، تو اس کی جو چٹکنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ تمہاری ہنسی سے ملتا ہے۔ مصفی کا ایک شعر ہے، ناگاہ چمن میں جب وہ گل اندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ پھر فیض احمد فیض کا ایک خوبصورت شعر ہے، وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ پھر میر نے کیا خوب کہا ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اسی طرح احمد فراز کا ایک خوبصورت شعر ہے، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ ان تمام اشعار میں شعراء حضرات نے محبوب کے جسم کو پھولوں سے تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح بلبل اور محبوب کو خوبصورت سورج چاند کی روشنی رکھنے والا ایک شخص قرار دیا ہے۔ اسی طرح محبوب کی آنکھوں میں جو رنگ ہے اس کو شراب کی مستی سے تشبیہ دی ہے۔ شعراء کے ہاں یہ ایک عام سی بات ہے، غزل کے ہر دوسرا تیسرا شعر اسی قسم کے موضوعات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بلکہ اگر غزل میں اس قسم کے رنگ نہ پائے جائیں تو ہم اس کو غزل کے عناصر اور معیار سے کمتر سمجھا کرتے ہیں۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ جگر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تمہارا خوبصورت لمبا قد مجھے قیامت کے فتنے سے کم نظر نہیں آتا۔ یہ بھی مجازی شعر ہے، اس میں بھی شاعر اپنے محبوب کی خوبصورت قد و قامت کو تعریف کرتے ہوئے اس کو قیامت کے فتنے سے تشبیہ دیتا ہے۔ قیامت کے فتنے سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ ایک دن پر مشتمل نہیں ہوگی، بلکہ ایک سلسلہ ہوگا، سلسلہ فتنہ قیامت کا۔ تو وہ ایک طویل سلسلہ ہوگا جس میں زمین کی تباہی اور بربادی اور سارے واقعات اور آفات
जो हैं एक मुनज़्ज़म तरीके से अल्लाह के हुक्म से वक़ूअ पज़ीर होते रहेंगे और वो एक तवील सिलसिला होगा। इसको क़यामत का आना कहते हैं। चुनांचे शायर कहते हैं कि मेरे महबूब जब तुम चलते हो तो यूँ लगता है कि कोई क़यामत चलती हुई आ रही है और फितना है तुम्हारा हुस्न और तुम्हारा लंबा कद। ये शेर भी मजाजी शेरों में से एक है जिसमें हस्बे दस्तूर गज़ल गो शोरा अपने महबूब की हुस्न और ख़ूबसूरती की तारीफ़ किया करते हैं। शोहरा के यहाँ ये रंग आपको जा बजा नज़र आएगा। अगर उनका महबूब छोटे कद का हो तो उसको बूटा सा कद कहते हैं और उसके छोटे कद की तारीफ़ में आसमान के कलाबे मिला दिया करते हैं। और वहीं अगर उनका महबूब लंबे कद का हो तो उसके लंबे कद की तारीफ़ में इस किस्म के शेर आपको नज़र आएंगे। गालिब ने अपने एक शेर में महबूब की कामत को क़यामत से कहीं बढ़कर करार दिया है। कहते हैं तेरे सरू कामत से एक कदे आदम क़यामत के फितने को कम देखते हैं। मिलके भी जो कभी नहीं मिलता टूट कर दिल उसी से मिलता है। जिगर कहते हैं कि मेरा महबूब मुझे किसी हाल में नहीं मिलता, मुझे अपने काबिल नहीं समझता। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान क्यों ना कर दूँ, उसके हर जुल्म व सितम को बर्दाश्त भी कर लूँ फिर भी वो मेरा नहीं हो पाता। इसके बावजूद मेरी ये हालत है कि मैं उसके जुल्म व सितम के बाद टूट फूट जाता हूँ। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है और ये टूटा हुआ दिल जब जुड़ता है तो फिर भी उसी की ही तमन्ना करता है और उसी की चाहत करता है, उससे ही मिलने का आरज़ूमंद होता है। जिगर के इस शेर में भी मजाजी रंग मौजूद है और वो यही कहते हैं कि हर आशिक अपने महबूब के जुल्म व सितम को बर्दाश्त करता है। उसका महबूब कदम कदम पर उसका दिल तोड़ता है मगर ये टूटा हुआ दिल फिर भी उसी की तमन्ना करता है, उसी के जुल्म व सितम को भुला देता है और फिर उसी की चाहत में परेशान फिरता है। और कुछ भी हो जाए, ना भी मिले मगर फिर भी उसकी ही तमन्ना करता रहता है। मुसफ़ी का एक शेर है, रखूं मैं रोक कर दिल अपने को मुसफ़ी, मेरे कहने में अब तो मेरा दिल नहीं रहा। फिर किसी और ने क्या खूबसूरत कहा है इन्हीं धोखों से ज़िंदगी जो हसीं धोखा हो खाना चाहिए। यानी महबूब की तरफ से मिलने वाला जुल्म व सितम भी गोया ये एहसास समझ कर कबूल करते हैं और अपने टूटे फूटे दिल को जब जोड़ते हैं तो इन्हें लगता है कि अब भी वो टूटा हुआ दिल उसी की चाहत और उसी से मिलने की उम्मीद में ज़िंदा है। जिगर भी हर रवायती शायर की तरह कहते हैं कि मेरे नसीब में ज़िल्लत और रसवाई लिखी होती है। मेरा महबूब मेरा दिल दुखाता है, मेरे दिल को तोड़ देता है, मुझे खून के आंसू रुलाता है। मेरे लिए ज़िल्लत, रसवाई और मायूसी के सिवा उसके पास कुछ नहीं होता। इसके बावजूद उसके चाहत में तड़पने वाला ये दिल जब उसके जुल्म व सितम से टूट जाता है तो फिर भी उसी को पाने की आवाज़ें बुलंद करता रहता है। कारोबारे जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। बहुत ही खूबसूरत शेर है। जिगर कहते हैं कि ज़िंदगी हो या आशिकी, वो तभी संवरती है जब हम एक आशिक की तरह बेखुद होकर अपनी मंजिल की जुस्तजू में निकल खड़े होते हैं और ज़िंदगी के जो कारोबार हैं, ज़िंदगी के जो मामलात हैं और ज़िंदगी में जो मंजिलें हासिल करनी होती हैं वो तभी मिलती हैं जब हम
बेगाना होकर, होश से बेखबर होकर, किसी आशिक की तरह, किसी फरहाद की तरह अपने तेशे से इन मंजिलों को खोद डालते हैं। और जब होश बेखुदी से मिलता है तो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों के मामलात संवर जाया करते हैं। ज़िंदगी है तमाम फ़िक्र अमल, ज़िंदगी वक्त का शुमार नहीं। बहुत ही खूबसूरत शेर। किसी ने ये कहा है कि ज़िंदगी सिर्फ लम्हों और सातों का, घंटों और दिनों, महीनों और सालों और सदियों का नाम नहीं है। ज़िंदगी नाम है फ़िक्र अमल का। इस ज़िंदगी में कुछ करने के लिए ही इंसान को इस दुनिया में भेजा गया है। और इंसान इस दुनिया में कामयाब तभी होता है जब वो अपने अमल और फ़िक्र से नई राहें खोजता है और किसी आशिक की तरह अपने इरादे का तेशा लेकर पहाड़ों को खोद डालता है और मंजिलें और रास्ते निकालता है। चुनाचा बेहिस, लापरवाह और खुदसर इंसान कभी भी किसी आला मकाम पर नहीं पहुंच सकता। और अगर हमें मंजिल की जुस्तजू होती है तो किसी आशिक और दीवाने की तरह, किसी मजनू की तरह हमें अपनी मंजिल के हुसूल के लिए दीवाना वार कोशिश करनी होती है। और होश को बेखुदी से मिलाते हैं तो फिर तब हमें मंजिल मिला करती है। जिगर का ही एक खूबसूरत शेर है, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक काग का दरिया है और डूब के जाना है। यानी इश्क हो या कारोबार हयात, सबके लिए आग में से गुज़रना पड़ता है। सबके लिए हमें कोशिश और मेहनत करनी पड़ती है। सबके लिए अपने आप को भुलाना पड़ता है। अगर हम अपनी ज़ात के खौल से बाहर नहीं निकलते तो हम दुनिया को फ़तह नहीं कर पाते। रूह को भी मज़ा मोहब्बत का दिल की हमसायगी से मिलता है। ये शेर आखिरी शेर है, मक्ता नहीं है। इसमें आपको शायर का तखल्लुस नज़र नहीं आ रहा। कहते हैं कि रूह एक मावरा चीज़ है, लाफानी चीज़ है। और रूह को उस वक्त मोहब्बत की चाशनी का अंदाज़ा होता है जब वो दिल के साथ मिल जाती है। यानी एक आशिक के जिस्म में रूह और दिल का मिलाप उसे बताता है कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। दिल इंसान के जिस्म में धड़कता है और इसमें जज्बात और एहसासात पैदा होते हैं। और ये दिल एक महबूब का घर होता है और आशिक का महबूब उसके इस दिल में बसता है। दिल में तमन्नाएं पैदा होती हैं अपने महबूब की चाहत की, उल्फत की। और अगर रूह को दिल के साथ हमसायगी मिल जाया करती है तो फिर रूह जो इन तमाम जज्बात और एहसासात से मावरा एक चीज़ होती है, उसको भी अंदाज़ा होता है कि मोहब्बत और इश्क कैसा जज्बा है। शायर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ये बात कही है कि रूह और दिल के मिलाप से मोहब्बत का मज़ा आता है, या रूह को मोहब्बत की समझ आती है जब वो किसी आशिक के जिस्म में दिल के साथ मिलकर रहती है, तो उसको भी इस खूबसूरत जज्बे का अंदाज़ा होता है। अज़ीज़ तलबा, जिगर मुरादाबादी की गज़ल की तशरीह आपने सुनी। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी मदद से अपने इन असबाक की दोहराई बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो सबक पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में कमेंट्स कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। और जिन असबाक की और जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उसकी डिमांड भी कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपकी मदद के लिए हाज़िर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें
تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہا کریں۔ اللہ حافظ۔